अस्सलाम वालेकुम। आज चैम्पियंस कप का पहला मैच शुरू हुआ है और सबसे पहले तो फैसलाबाद की आवाम को जितना क्रेडिट दें, जितना अप्रिशिएट करें उतना कम है कि आज जान डाल दी है टूर्नामेंट में। फुल स्टेडियम हुआ है, जैसे लोग देखने आए, सपोर्ट करने आए। और हमेशा फैसलाबाद के लोग कोई भी क्रिकेट हो और ऐसे ही आते हैं और इंजॉय करते हैं पूरे मैचेस और क्रिकेट को इंजॉय करते हैं। उसके बाद कामरान गुलाम ने 100 ज़बरदस्त 100 किया, फॉर्म में है। अब मेरे ख्याल से अब अगली जो टेस्ट सीरीज़ है इंग्लैंड के साथ, वहाँ पे अब प्लेइंग साइड का हिस्सा होना चाहिए। फॉर्म में भी है, बड़ा 100 किया है और जो कहा जा रहा है इस पाकिस्तान का सबसे बेस्ट टूर्नामेंट है। बेस्ट बॉलिंग के खिलाफ उसने करके दिखाया। जो बेस्ट लड़के हैं पाकिस्तान के सो फार जो कहा जा रहा है, तो अब इससे ज़्यादा तो नहीं वो करके दिखा सकता। तो बेस्ट मौका है और रिप्लेस करना चाहिए जो फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इस वक्त ज़रूरत भी है पाकिस्तान टीम को रन्स करने की। जो फॉर्म में है उसको मौका खिला दे। और अब्दुल समद जो है उसने 25 बॉलों पे 62 रन्स बनाए हैं, अच्छी बैटिंग की है और जिस तरफ बॉल है उस तरफ उसने पावर हिटिंग करके दिखाई है। यही एक क्वालिटी होनी चाहिए किसी बैट्समैन में। और जो छठे सातवें नंबर के बैट्समैन दुनिया के हैं ना, वो ऐसे खेलते हैं। और मुझे लग रहा है कि ये पूरा टूर्नामेंट खेलेगा, ऐसे ही खेलता गया तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन है कि T20 और वनडे क्रिकेट में ये अपने आप को सेट कर सकता है। ऐसी उसने बैटिंग करके दिखाई है। इफ्तिखार ने 50 बनाई है, रिजवान ने 40+ रन्स बनाए हैं और अच्छी बैटिंग नज़र आई है। शदाब ने 5 ओवर्स की हैं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी कि शदाब पूरे 10 ओवर्स करता। मेंटोर मुझे बताएं सकलैन भाई, क्या शदाब 5 ओवर्स वाला बॉलर है? स्पेशली स्पिनर है। बॉलिंग क्या कर रहा था? मुझे लग रहा था बच रहा था। उसके बाद इमाद को आप देखें 10 ओवर करवाए हैं, 89 रन हो गए हैं। बेचारा काफ़ी देर के बाद क्रिकेट में आया, क्योंकि लास्ट सीज़न मैंने उसको नहीं देखा खेलते हुए। तो आप थोड़ा सा टाइम देते हैं, यूज़ टू होने देते हैं। फिर सबसे बड़ी बात है, मैं अब क्योंकि अगले 3 साल इन्होंने क्रिकेट लेके जानी है ऊपर, और इनके डिसीजन की वजह से इन्होंने गलतियाँ आइडेंटिफाई करके बताना है कि क्या गलतियाँ हो रही हैं। क्या शदाब को कुछ मैसेज मिलेगा कि क्या कैप्टनसी की है? आपको ये सोच के हमने कैप्टनसी नहीं करवाई कि आप इस बॉलर्स का कैरियर ख़त्म करवा दें, इसको पूरे ओवर्स करवाने हैं। किस मौके पे ओवर बनते हैं वहाँ पे करवाने हैं। आपने 5 ओवर करवाए हैं, 40 हुआ, तो उसके बाद आप लास्ट में लेके आ रहे हैं। 5 ओवर में 40 हुआ, लास्ट के ओवर करवा रहे हैं। 47th ओवर में पता स्कोर हो गया, फिर 49th ओवर। आप करना क्या चाह रहे हैं? मैं बताऊं क्या करना चाह रहे हैं? बिल्कुल ही साइडलाइन करना चाह रहे हैं कि कंपटीशन हो ही ना, डिस्कस ही ना किया जाए। ऐसे नहीं होता। हम लोग कोई बच्चे नहीं हैं। या ये मेंटोर भी समझ रहे होंगे ये क्या हरकत है। यही होता हुआ आ रहा है लड़कों के साथ। ऐसे फंसा रहे हैं, ऐसे मिड ऑर्डर को टेल एंडर बना के खिला रहे होते हैं। समझ फिर भी नहीं आ रही और कोई पूछने वाला नहीं है। आपको 5 ओवर आपने किए हैं तो आपको चाहिए ना, आप ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप दुनिया की हर लीग खेलते हो कि उसामा खेलता है, तो आप करके दिखाओ ना। फिर आपके तीसरे फास्ट बॉलर के 6 ओवर्स हुए हैं। डेप्थ बॉलिंग में क्या लेग स्पिनर करता है? ये राशिद खान है। गौर से कि यार ऐसे ना करें, ऐसे ना ख़राब करें प्लेयरों को। कोई फास्ट बॉलर हो ना तो समझ आती है कि आपने सही की। एक लेग स्पिनर बेचारा, ना गुगली उससे आती, ना फ्लिपर, ना कुछ, आप उसको करवाते जा रहे हो डेप्थ बॉलिंग और रिज़ल्ट आपने देख लिया। अब ये फ़ैसला मेरे ख्याल से मेंटोर का है। अगर मैं हूँ तो मैं ऑनेस्टली बताऊँ, अगले मैच में कैप्टनसी ना इससे करवाऊँ, सिर्फ इस चीज़ पे कि ये कोई बच्चा नहीं है, कोई नया कप्तान नहीं है। जैसे बेचारा हारिस बना है, वो गलती करे ना, बंदा अंडरस्टैंड करता है यार, नया फर्स्ट टाइम इतने बड़े टूर्नामेंट में बना। आप वो हो कि PSL की भी कप्तानी करते हो, पाकिस्तान के भी वाइस कप्तान, पाकिस्तान की तरफ से भी कप्तानी की है, और आप कर क्या रहे हो? हम बेवकूफ़ तो नहीं है। तो देखते हैं सकलैन भाई अपने दिमाग को बताते हैं या नहीं बताते कि ऐसे ही खेलना है विदाउट परफॉर्मेंस।
कोई दिलेरी दिखानी है। और बॉलिंग भी क्या कर रहा था, आपके सामने है, बच रहा था। खैर, इंग्लैंड का T20 कल मैच खेला गया और आपके सामने है। वेलकम टू मॉडर्न डे क्रिकेट, वो उन्होंने खेल दिए। पहले स्कॉटलैंड में पावर प्ले में रिकॉर्ड बना दिए, 113 रन बना दिए पावर प्ले में। कल पहले 6 ओवर में 86 रन बना दिए। और मैं कहता हूँ कि कोई लग ही नहीं रहा था कि ये T20 हो रहा। मुझे लग रहा था जैसे प्रैक्टिस नहीं की जाती छक्कों की, और जैसे सैम करन को 30 रन बनाए हैं, तभी ये साफ़ कर दी सैम करन की, ऑलराउंडर। ऐसे पेस वालों का कोई काम नहीं। ये कोई वर्ल्ड कप नहीं हो रहा था न्यूयॉर्क में और वेस्ट इंडीज़ में, ये इंग्लैंड में हो रहा था। कंडीशन अब कंट्री में अगर आपस में सीरीज़ होगी तो ऐसे ही होगी, इस इंटेंट के साथ होगी। अभी तो मेरे ख्याल से उन्होंने कोई 50-60 रन कम किए हैं। जैसे 86 रन बनाए थे, उसकी वजह से 179 रन बन गए थे। जो इंग्लिश ने जो 37 रन बनाए, एक एंड संभाला हुआ था। अब इंग्लैंड की टीम मुझे लग नहीं रही थी कि ये वो टीम है जो वर्ल्ड चैम्पियन है, क्योंकि वो भी टीम बना रहे हैं। 26 में वर्ल्ड कप बैकअप तैयार कर रहे हैं। मोइन अली हैरानगी है कि उसको कैसे ड्रॉप कर सकते हैं आप वाइट बॉल क्रिकेट में। तो वो एक रिस्पेक्ट है उस प्लेयर्स की, तो उसने कहा इससे अच्छा मैं छोड़ ही दूँ तो ज़्यादा अच्छा। ऐसे प्लेयर्स को आप इस टीम में नहीं रख रहे। जैसी बैटिंग थी, जैसी बॉलिंग थी, समझ नहीं आई। मेरे ख्याल से उसको तो कप्तान होना चाहिए था। अगर बटलर नहीं है तो आपने उसको बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया, और बिल्कुल ही उन्होंने कहा अच्छा अल्लाह हाफिज़, आप बनाएं प्लेयर्स। ये है प्राइड, ये है रिस्पेक्ट। तो इंग्लैंड टीम, और उसके बाद आप देख लें मैथ्यू शॉर्ट ने 41 रन बनाए हैं, और उसके बाद जो इंग्लिश ने 37 रन बनाए, और बाकी बैट्समैन बैटिंग लाइनअप बिल्कुल फारिग हो गई थी। और आप यहाँ से देखें कि एक तो शदाब हमारा है, आज मैच हुआ, क्या बॉलिंग कर रहा था T20 में। जैसे ही आदिल आया, उसने गेम वापस लेके आया। जहाँ पे 230-235 हो रहा था, 179 करने दिए, और 4 ओवर में 23, 1 विकेट। मिचेल मार्श को जैसे आउट किया उसने, और ज़बरदस्त। और लिविंगस्टन को अच्छा यूज़ किया, 3 विकेटें ली हैं। यही मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है लेग स्पिनर्स की। तो आप शदाब साहब इधर देखें। उसके बाद जैम्पा ने जो बॉलिंग की है, ट्रेविस हेड ने बैटिंग करके दिखाई है। 59 23 बॉलों पे IPL हो फास्टेस्ट 50, स्कॉटलैंड में 25 बॉलों पे 81, मेजर लीग में वहाँ नहीं पकड़ा जा रहा। ये मुझे लग रहा है कि ये इसको डर खौफ बिल्कुल नहीं है, या इसको क्लैरिटी मिली हुई है कि भाई आपने खेलना ही ऐसे है। आपने नहीं देखना कि कौन बॉलिंग कर रहा है, किन के खिलाफ खेल रहे हैं। आपने हमें पावर प्ले यूटिलाइज करके देना, वही काम है। ज़बरदस्त। जोफ्रा आर्चर 2 विकेटें, और जैम्पा आप देख लें वापस लेके आया, 20 रन दिए, 2 विकेटें। ये है लेग स्पिनर्स की क्वालिटी। और इंग्लैंड टीम 151 पे ऑल आउट हो गई है, वो भी ऑस्ट्रेलिया भी ऑल आउट हो गई। गए हैं, उन्होंने नहीं मोमेंटम लूज़ करने दिया, चाहे बेशक आउट हो गए। अपना नहीं करने गए कि मैं 30-35 करके 40 करके चला जाऊँ, नेट आउट चला जाऊँ। उन्होंने कहा टीम हार गई तो हमारे रन्स का क्या फ़ायदा। जो 86 का स्टार्ट मिला, बाकी बैट्समैन वो वैसे ही आके खेले। यही है क्रिकेट मॉडर्न डे की। ये अप्रोच हमेशा कामयाब करती है। बांग्लादेश ने भी अपना टेस्ट का स्क्वाड अनाउंस कर दिया इंडिया के साथ। शफीउल इस्लाम सिर्फ इंजर्ड हुआ, बाकी सेम टीम है। कॉन्फिडेंस लग रहे हैं, स्टेटमेंट अच्छी आ रही है, कह रहे हैं कि नो डाउट कि इंडिया खेलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन नंबर 1 टीम है। कोशिश करेंगे जैसे पाकिस्तान में जाके क्रिकेट अच्छी खेली है वैसे खेल लें। और कॉन्फिडेंस आया हुआ है, क्योंकि बड़ी टीम से अवे सीरीज़ जीत के गए हैं, तो नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इंडिया के ख़िलाफ़ बड़ा कुछ करना पड़ेगा बांग्लादेश की टीम को। और जैसी बैटिंग और बॉलिंग है, मुझे लग रहा है कि ये इस बार लास्ट ओवर से
ज़्यादा अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। जीतना तो नहीं मैं कह सकता, क्योंकि फार बेटर इंडिया की टीम है, लेकिन यह है कि मज़ीद अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं जो वाइट वॉश करके गए हैं पाकिस्तान को, कि इंडिया में जाकर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस नज़र आएगा। तो निथन दास कुमार फॉर्म में, साकिब उल हसन के रन्स करने बड़े ज़रूरी हैं, बाकी सब बैट्समैन उन्हें रन्स किए हैं। साकिब के रन्स हो जाएं तो मैं कहता हूँ कि और अच्छा हो जाएगा। स्पिनर्स का कितना रोल होगा, स्पिनर्स भी उनके पास अच्छे हैं, साकिब है, मेहदी हसन महराज है, ताइजुल इस्लाम है, फास्ट बॉलर्स भी अच्छे हैं, हसन, नाहिद राना, आप देखें खलील अहमद, बॉलिंग तो उनके पास है। ये टीम अपने आप को देख रही है कि हमारे पास जो चीज़ नहीं है उसको कैसे डेवलप करना। डोमेस्टिक क्रिकेट में घास वाली विकेटों पे खेलना शुरू कर दिया उन्होंने, उसके बाद आप देखें कि उसका फ़ायदा हुआ, सीरीज़ जीत के गए हैं। अब इंडिया में जाके खेलेंगे, स्पिनर्स भी है, फास्ट बॉलर्स भी हैं, तो इंडिया के लिए अच्छी तैयारी है कि एटलीस्ट उनके पास बैटिंग और बॉलिंग फॉर्म में है, तो अच्छी प्रैक्टिस होगी आने वाली टेस्ट सीरीज़ के लिए जो न्यूजीलैंड के साथ है, जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाना खेलने के लिए। तो ऐसी नहीं होगी कि बिल्कुल ही वन साइड क्रिकेट देखी जाएगी, थोड़ी सी फाइट नज़र आएगी। लेट्स सी क्या है। और जो मैंने बात की है, मेंटोर को एक सवाल फेंका है कि क्या वो ऐसा करेंगे, क्या सोचेंगे कि शादाब ने जो काम किया, जो कैप्टनसी की है, क्या अच्छी की है, या जो वहाँ पे सारा बोर्ड बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे तो ऑफिस तोड़ दिए गए हैं ना, तो वहीं पे जाना बनता है ग्राउंड में, तो वो क्या समझते हैं कि ऐसे कैरियर खेले जाते हैं, लड़कों के ख़त्म किए जाते हैं, तो ऐसे ही हो रहा है। निशानदेही कोई नहीं कर रहा, करनी चाहिए, बताना चाहिए, फिर हम लोग बेहतर होंगे। ऐसे नहीं होंगे कमेटी पाओ, आप नहीं पूछेंगे तो ये भी नहीं पूछेंगे, पूछना चाहिए।